शब्दार्थ बहुवैकल्पिक प्रश्न व मौखिक प्रश्न करवाए थे। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं पाठ 5 के लिखित प्रश्न उत्तर। पाठ 10 है बेटा। पाठ का नाम है ज्वालामुखी। लिखित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, लिथोस्फीयर के बारे में जानकारी दीजिए। पहला प्रश्न है लिथोस्फीयर के बारे में जानकारी दीजिए। इसका उत्तर है बेटा, पृथ्वी की ऊपरी परत को विज्ञान की भाषा में लिथोस्फीयर कहा जाता है। इस परत का निर्माण कठोर चट्टानों से हुआ है। इसी परत पर ज्वालामुखी बनते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को विज्ञान की भाषा में लिथोस्फीयर कहा जाता है। इस परत का निर्माण कठोर चट्टानों से हुआ है। इसी परत पर ज्वालामुखी बनते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 2, मैग्मा के बारे में बताइए। मैग्मा के बारे में बताइए। उत्तर है इसका, पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है। यह मैग्मा धरती की दरारों के सहारे ऊपर उठने लगता है। धरती पर जिस स्थान की परत कमजोर होती है वह मैग्मा के दबाव के कारण फट जाती है। उस स्थान से पिघली हुई चट्टानें गैस, तरल व ठोस पदार्थ के रूप में तेजी से बाहर निकलने लगती है। पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है। यह मैग्मा धरती की दरारों के सहारे ऊपर उठने लगता है। धरती पर जिस स्थान की परत कमजोर होती है वह मैग्मा के दबाव के कारण फट जाती है। उस स्थान से पिघली हुई चट्टानें गैस, तरल व ठोस पदार्थ के रूप में तेजी से बाहर निकलने लगती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए। ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए। उत्तर है इसका बेटा, ज्वाला के निकलने का मुख अर्थात जहां से ज्वाला निकलती है ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वाला के निकलने का मुख अर्थात जहां से ज्वाला निकलती है ज्वालामुखी कहलाता है। देखे बेटा, 3 प्रश्न हो गए, फिर से एक बार देखें। प्रश्न पहला है, लिथोस्फीयर के बारे में जानकारी दीजिए। लिथोस्फीयर के बारे में जानकारी दीजिए। उत्तर है इसका, पृथ्वी की ऊपरी परत को विज्ञान की भाषा में लिथोस्फीयर कहा जाता है। इस परत का निर्माण कठोर चट्टानों से हुआ है। इसी परत पर ज्वालामुखी बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मैग्मा के बारे में बताइए। मैग्मा के बारे में बताइए। उत्तर है, पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है। यह मैग्मा धरती की दरारों के सहारे ऊपर उठने लगता है। धरती पर जिस स्थान की परत कमजोर होती है वह मैग्मा के दबाव के कारण फट जाती है। उस स्थान से पिघली हुई चट्टानें गैस, तरल व ठोस पदार्थ के रूप में तेजी से बाहर निकलने लगती है।
अगला प्रश्न है ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए। उत्तर है बेटा ज्वाला के निकलने का मुखरता जहां से ज्वाला निकलती है ज्वालामुखी कहलाता है। 3 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 4। मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इसका उत्तर बच्चों जिस ज्वालामुखी के मुख से आग व धुआं निकलना बंद हो जाता है उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जिस ज्वालामुखी के मुख से आग व धुआं निकलना बंद हो जाता है उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों लावा निकलने से पहले धरती पर क्या क्रिया होती है? लावा निकलने से पहले धरती पर क्या क्रिया होती है? उत्तर है इसका लावा के बाहर आने से पहले धुआं निकलता है। इस धुएं के कारण सफेद रंग का विशाल बादल बन जाता है। धरती कांपने लगती है और एक विस्फोट के साथ लावा बाहर निकलता है। लावा जब धरती पर बहता है तो वहां लाल रंग की एक नदी सी बन जाती है। लावा के बाहर आने से पहले धुआं निकलता है। इस धुएं के कारण सफेद रंग का विशाल बादल बन जाता है। धरती कांपने लगती है और एक विस्फोट के साथ लावा बाहर निकलता है। लावा जब धरती पर बहता है तो वहां लाल रंग की एक नदी सी बन जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। धरती पर लावा क्या करता है? धरती पर लावा क्या करता है? उत्तर है बच्चों इसका लावा जब धरती पर बहता है तो वहां लाल रंग की एक नदी सी बन जाती है। यह इतना गर्म होता है कि अपने संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु को जला देता है। लावा जब धरती पर बहता है तो वहां लाल रंग की एक नदी सी बन जाती है। यह इतना गर्म होता है कि अपने संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु को जला देता है। अगला प्रश्न है जिस स्थान पर ज्वालामुखी बहता है फटता है वहां के मौसम में होने वाले परिवर्तनों को संक्षेप में लिखिए। जिस स्थान पर ज्वालामुखी फटता है वहां के मौसम में होने वाले परिवर्तनों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर है बेटा जिस स्थान पर ज्वालामुखी फटता है उस स्थान के मौसम व जलवायु में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कई कई दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं देता। लोगों को भयंकर ठंड का सामना करना पड़ता है। धरती से कभी कभी वाष्प उठने लगते हैं। जिस स्थान पर ज्वालामुखी फटता है उस स्थान के मौसम व जलवायु में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कई कई दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं देता। लोगों को भयंकर ठंड का सामना करना पड़ता है। धरती से कभी कभी वाष्प उठने लगते हैं। देखो बेटा एक बार फिर से देखें
मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिस ज्वालामुखी के मुख से आग व धुआं निकलना बंद हो जाता है उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जिस ज्वालामुखी के मुख से आग व धुआं निकलना बंद हो जाता है उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लावा निकलने से पहले धरती पर क्या क्रिया होती है? लावा निकलने से पहले धरती पर क्या क्रिया होती है? लावा के बाहर आने से पहले धुआं निकलता है। इस धुएं के कारण सफेद रंग का विशाल बादल बन जाता है। धरती कांपने लगती है और एक विस्फोट के साथ लावा बाहर निकलता है। लावा जब धरती पर बहता है तो वहां लाल रंग की एक नदी सी बन जाती है। अगला प्रश्न है, धरती पर लावा क्या करता है? लावा जब धरती पर बहता है तो वहां लाल रंग की एक नदी सी बन जाती है। यह इतना गर्म होता है कि अपने संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु को जला देता है। प्रश्न नंबर 7, जिस स्थान पर ज्वालामुखी फटता है वहां के मौसम में होने वाले परिवर्तनों को संक्षेप में लिखिए। जिस स्थान पर ज्वालामुखी फटता है उस स्थान के मौसम व जलवायु में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कई कई दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं देता। लोगों को भयंकर ठंड का सामना करना पड़ता है। धरती से कभी कभी वाष्प उठने लगते हैं। देखो बच्चों, ये था आज का जो है होमवर्क। क्लास में जो मैंने करवाया आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मैं आपसे